मीराबाई लोकचंद राठौर, इनकी मोक्ष तिथि प्रीत्यर्थ 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। आज का ये दूसरा दिन है। इस सत्संग में उपस्थित हमारे परम आदरणीय संत वासुदेव जी बापू, हमारे परम आदरणीय संत शिवराम जी बापू, आप सभी उपस्थित बाहर गांव के तथा इस कारंजा शहर के सभी रामसनी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। ऐसी बात तत मैं भाकू, निज पद नेट निशाना, सुन जो आन सकल जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। बहुत ही बढ़िया ज्ञान है सतगुरु सुखराम जी महाराज का आत्मसार ग्रंथ। हम सभी साधक हैं। कौन है हम? साधक हैं। जब सदगुरु के भेद से हम साधना करते हैं, निरंतर करते हैं। साधना कोई आज किया कल छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है। तो हमारे सबके मन में ये अभिलाषा रहती है कि जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं उस मंजिल को हमने पाया कि नहीं, वहां तक हमारी सुरती, वहां तक हमारा ध्यान गया कि नहीं। तो महाराज ने इसका खुलासा किया है कि ऐसी बात तत्व मैं भाकू, उस परम तत्व का अनुभव मैं आपको कहता हूं। निजपत नेट निशाना, निजपत का नेट निशान, उस परम पद का नेट प्रमाण, पक्का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। और ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लो आप उस पद तक पहुंच गए हो। सुन जो आन सकल जुग हंसा, जगत के सभी ध्यान करने वाले हंस रूपी आत्माएं सुन लो। मैं आपको वो पक्का प्रमाण दे रहा हूं। क्या है पक्का प्रमाण? एक हरिजन ध्यान लुभाना। आपको ध्यान में बहुत बड़ा आनंद आने लगे, ध्यान से उठने की इच्छा न हो, लेकिन एक बात, ध्यान में तो आनंद आता ही है। ये आनंद और वो आनंद में अंतर है। ये आनंद आता है जब ध्यान करते हैं, तब ध्यान से उठ जाते हैं, वो आनंद आना बंद हो जाता है। ये भी घट का ही आनंद है, ये भी ध्यान का ही आनंद है, मगर ये उस स्थिति की नहीं है। वो स्थिति का आनंद भजन करते ही होता है और भजन से उठने के बाद भी होता है। सुन जो आन सकल जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। और वो ध्यान लुभावना होता है, बहुत ही अंदर में आनंद आता है, आते ही रहता है। आपकी चाहे इच्छा हो, आपकी चाहे इच्छा न हो, मगर ये कब होता है? उसके पहले क्या क्या अनुभव से हमको गुजरना पड़ता है।
महाराज कहते हैं अनहद घूरे सुने जन माही, ऊंची मूठ लखावी, तब लग देश माय जन पेड़ा, देवलोक मज आवे। अनहद और नाद दोनों समानार्थी शब्द है। नाद किसे कहते हैं और अनहद किसे कहते हैं? नाद कहते हैं ध्वनि को। भजन करते करते जब आपका मन एकाग्र होता है, श्रुति शब्द के साथ लग जाती है, तो आपको भीतर में नाद सुनाई देता है, जो कि ऑलरेडी हमारे शरीर में वो ध्वनि बज ही रही है। केवल इतना फर्क है कि आपका ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान बाहर है, इसलिए अंदर में जो वो नाद चल रहा है, ध्वनि चल रही है, वो सुनाई नहीं देती है। मगर जब श्रुति शब्द से साथ लग जाती है और मन भी ध्यान में लग जाता है, तब ये ध्वनि, ये नाद सुनाई देती है। और ध्यान से हटते ही दोबारा सुनाई देना बंद हो जाता है। ये है नाद। फिर जब आप दोबारा बैठेंगे और वैसी स्थिति आ जाएगी और वो ध्वनि चालू हो गई, वो है नाद। ध्यान रखो, ये चीज से आपको आगे गुजरना पड़ेगा। अब अनहद क्या है? ऐसे तो दोनों समानार्थी लगते हैं। अनहद क्या है? अनहद का मूल अर्थ है अनाहत। अनाहत का अर्थ है एक हाथ से ताली बजाना। अब एक हाथ से ताली बजती क्या? ताली के लिए तो दो हाथ चाहिए। मगर ये जो अनाहत की ध्वनि है, और ये सदगुरु कृपा से प्रकटती है, और ये त्रिकुटी पार होने के बाद इसका प्रमाण मिलता है। पहला प्रमाण अनाहत का। अनाहत, अनाहद यानी बिना कुछ किए होने वाली ध्वनि, ये है अनाहद। नाद जब भजन में श्रुति शब्द मन पवन इकट्ठा होके भजन में आनंद लगता है, बाहर से हमारा ध्यान हटता है, भीतर में लगता है, तब जो ध्वनि सुनाई देती है वो नाद। ररंकार क्या है? ये भी शब्द उसी से संबंधित है। रोम रोम में, सारे शरीर में इस ध्वनि का अनुभव होता है, वो है ररंकार। ररंकार, नाद और ये अनाहत। अब ये अनाहत पहले तो कान में आएगा। बाएं कान में जो अनाहत की ध्वनि बज रही है, तो आप यमलोक से जा रहे हो। राक्षस और यमलोक ये सब शरीर में ही है, और देवलोक भी शरीर में ही है। जब सीधे कान में ध्वनि बजती है अनाहत की, तो आप देवलोक से गुजर रहे हो। पहले तो यमलोक आ गया, यमलोक को पार किया। ये मेरु स्थान में वो यमदूत, क्या कहते हैं उसको, यम रहता है मेरु के स्थान में, मगर उसका लोक तो आजू बाजू है और वहीं से जाना पड़ता है। इस साइड में ये जो आवाज आ रही है वो उस लोक से आ रही है, वो लोक को हमने पार किया। अब इस सीधे कान से जो ध्वनि आ रही है, ध्वनि में वही, ध्वनि में अंतर नहीं है। एक ध्वनि इधर सुनाई देती है तो दूसरी इधर सुनाई देती है, तो ये देवलोक की ध्वनि है। अब समझ लो कि आप देवलोक से आगे जा रहे हो। अनहद घुरे सुने जन माई, ऊंची मूठ लखावे। मूठ क्या है? ये अनहद की ध्वनि ऊपर उठती हुई लगती है, जैसे कोई ऊपर जा रही है वो ध्वनि।
तब लग दे समाय जन पेंडा, पेंडा नाम रास्ता पहुंचा, वो रास्ता देवलोक से जा रहा है। देवलोक मज आवे, अब देवलोक में हम आ गए, देवलोक से भी आगे बढ़ना है। चौदे भवन लोक सब चूरे, त्रिकुटी तंबु दीवाना, अनहद घुरे मूट कचुनी की, एक हरिजन ध्यान लुभाना। देवलोक से आगे बढ़ने के बाद अब 3 लोक के 14 भवन है। भवन का अर्थ क्या होता है? भवन यानी घर, भवन यानी स्थान। ये 14 स्थान में 7 है पाताल के और 7 है स्वर्ग के। शास्त्रों में भी ये बात आई है। यहां कमर से लेकर तलवे तक 7 पाताल है, कमर से लेकर तलवे तक। क्या क्या नाम है उनका? तल अतल वितल सुता सूतल, ऐसे सप्त पाताल यहां पैर से तलवे तक है। फिर ये चेतना जब भजन करते हैं पूरे 7 पाताल में पैर से तलवे तक फैलती है, सारे शरीर में वो फैलने लग जाती है और फिर पलटता है शब्द। फिर वो रास्ता खुलता है जो बंद है। बंकनाल का रास्ता सबका बंद है, और जो कोई बंकनाल को खोलेगा वही पीछम के रास्ते से जाएगा। चाहे लाख उपाय कर ले, लाख साधना कर ले, अगर बंकनाल नहीं खुलती है तो वो पूरब से ही जाएगा। तो सांसों सांस में राम राम भजन करते करते जब ये पवन, जब ये वायु पेट में अमाव हो जाती है, पेट पूरा भर जाता है, फूल जाता है, तो वहां से तो वो नीचे जाएगी ही जाएगी। वो नीचे जाती है 7 पाताल में। 7 पाताल भी पूरी तरह से भजन से भर गया तो वो पवन, वो वायु जो नियंचर सदगुरु कृपा से हमारे घट में जगा है, जिसके साथ सुरती लगा के हमने ध्यान किया है, वो नियंचर तुम्हारी बंकनाल खोल देगा। बंकनाल के खुलते ही सत्सबद, उसके पीछे सुरती, और फिर ये सब, ये वायु, ये पवन, ये प्राण शक्ति, ये आत्मिक शक्ति धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगती है। अब 7 पाताल को तो पार कर लिया। जब ये बंकनाल खोल के यहां मेरु तक आते हैं तो यहां है 7 लोक देवता के। वो कौन से? जन, तप, स्वर, महर, ये जो 7 लोग है, ये यहाँ आजू बाजू है मेरु के। ये देवता की पुरिया है। ये 7 लोग के पार, ये 7 लोग नीचे के 7 लोग। चौदे भवन लोक सब चूरे, ये 14 लोगों को पार करना पड़ता है, ये भवनों को पार करना पड़ता है। फिर आता है ध्यान त्रिकुटी में। त्रिकुटी का स्थान कैसा है? तंबू देखा क्या आपने? एक खाम्बी तंबू देखा, बीच में एक बड़ा खंबा रहता है, उसके चारों तरफ ऐसे कपड़े का तंबू रहता है। ऐसा ये तो पूरा 10वां द्वार रूपी तंबू है, वो त्रिकुटी के खांबे पे है। त्रिकुटी उसका सेंटर पॉइंट है, यहीं से जाना पड़ता है। या हमारे व्यवहारिक भाषा में अगर समझे कि त्रिकुटी ऐसा विमानतल है
जहां से आपको हर देश की विमान मिलती है, वहां से कहीं भी जाओ। त्रिकुटी में आते ही यहां से आप कैलाश जाओ, यहां से आप वैकुंठ जाओ, यहां से आप शक्ति के देश में जाओ, यहां से आप ब्रह्म में जाओ, यहां से आप पार ब्रह्म में जाओ, या यहां से आप सस्वरूप आनंद पद में जाओ, त्रिकुटी जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इस ध्यान रूपी तंबू का वो आधार है त्रिकुटी। त्रिकुटी तंबू दीवाना। अब वहां जो अनाद ध्वनि सुनाई देती है, त्रिकुटी में जो सुनाई देती है, त्रिकुटी का स्थान कहाँ है ये देख लो पहले। ठीक यहां दो भवों के बीच में अंदर की तरफ, ये उंगली में बता रहा यही नहीं, इसके अंदर में वो त्रिकुटी है, जहां ईड़ा पिंगला सुकमा 3 नाड़ियां आके मिलती है, और उसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अब यहां जो अनंत की धनी बस्ती है, ये स्थान, इसके नीचे है 3 लोक। ये हम मृत्यु लोक में बैठे हैं कि नहीं, इतना बड़ा। नीचे पाताल है, ऊपर स्वर्ग है। ये 3 लोक की बाउंड्री, हद, वो है त्रिकुटी। जैसे ये 3 लोक की बाउंड्री है, जैसे कि आपको और व्यवहारिक दृष्टांत से आपको समझाता हूं। ये है हमारा कारंजा तालुका, है कि नहीं। अब यहां जो सोमठाना लगता है, ये दारवा साइड में, ये है कारंजा की हद। मगर वो दारवे की भी हद है, वहां से दारवा भी लगेगा, वहां तक कारंजा है, वहां से दारवा लगेगा। यानी कारंजा तहसील की हद वो है, तो वो दारवा तहसील की भी हद है। दोनों तहसील के बीच में है, उस साइड में दारवा, इस साइड में कारंजा। ऐसा ये त्रिकुटी का स्थान है। 3 लोक 14 भवन नीचे है, और 3 ब्रह्म के 13 लोक ऊपर है। 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करना है तो त्रिकुटी आना ही पड़ेगा। और बंकनाल से जो ऊपर चढ़ता है वो त्रिकुटी में ही आएगा। पिछम का रास्ता त्रिकुटी से ही ले जाता है। मगर अब यहां होता क्या है, ये दोनों का सेंटर पॉइंट रहने से हमारा ध्यान जिस ओर जाएगा उधर हम चले जाएंगे। नीचे माया है, ऊपर ब्रह्म है। नीचे आकार है, ऊपर निराकार है। मान लो कि सोमठाना में हम गए, जिधर हमने गाड़ी मुड़ाई उधर आ जाएंगे। वापस कारंजा भी आ सकते हैं, तो दूसरे तहसील में भी जा सकते हैं। इसलिए यहाँ जो अनहद की धनी बस्ती है, अनहद गुरे मूठ कचू नीची, वो आप पर डिपेंड है। उसकी मूठ थोड़ी वहां नीचे ही है, यानी माया नीचे खींचती है, सदगुरु का पावर ऊपर खींचता है। दरिया साहब ने वहां बहुत घनघोर युद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। मन खींचता है हमको नीचे, सत्ता खींचती है ऊपर। इसलिए वहां की ध्वनि थोड़ा नीचे आती हुई महसूस होती है। मगर हरिजन ध्यान लुभाना, हरिजन का ध्यान बड़ा आनंददायक होता है, बड़ा लुभावना ध्यान होता है। त्रिकुटी से ध्यान से उठने का मन नहीं करता है, इसे कहते हैं लुभावना। कोई चीज लुभाती है, आकर्षित करती है। बगीचे में जाते हैं तो क्या होता है, बगीचा को देख के हम लुभायमान होते कि नहीं। बड़े बड़े सिटी में देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची इमारत बिल्डिंग देखते हैं तो हम लुभायमान होते कि नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं है, अभी तक सुना था। अब देखने के बाद मन उसमें लुभायमान हो गया। ऐसे ही
त्रिकुटी के नीचे जो आपने ध्यान किया वो उतना लुभायमान नहीं था, क्योंकि आपको करना पड़ा। मन कई तरह से आपके ध्यान में बाधा डालता है, मगर जब वो मन पूरी तरह से हमारे काबू में आ जाता है तो वो ध्यान लुभायमान ध्यान होता है। वो ध्यान का आनंद अलग है, घंटों बैठ जाते पता नहीं चलता। या के परे परम गुरु न्यारा, तागत लखे न कोई, हद में देव मानवी मोसर, हर साध त्रिकोटि होई। अब समझ में आया होगा कि महाराज ने त्रिकुटी के स्थान को महत्वपूर्ण स्थान क्यों कहा। क्योंकि त्रिकुटी के ही आगे वो हमारा परम गुरु, गुरु हमारे दो है। कल हमारे महाराज जी ने बताया, क्या बताया? अमर देश का अमर प्रेसता, सो हंस लेवण आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेसता, दे पर मोद पठावे। दो प्रेस्ता तो है ही। अमर लोक में ले जाने वाले अमर लोक का प्रेस्ता आता है। वो प्रेस्ता कौन सा है? सत्ता। वो सत्ता ले जाती है। अमर लोक में ले जाने वाली वो सत्ता ही है। सतगुरु सतान बरणी जाई, और सोमन धान बाणगी माई। सतगुरु सता शीश में आवे, और अगम देश हंसा चल जावे। वो सत्ता जब आती है तो अगम देश में सत्ता के साथ ये हंस चला जाता है सदा के लिए। मगर ये सत्ता किसको ले जाती है? ये जो जितने भी रामसनी है यहाँ के बाहर के सबके, संपूर्ण देश के, जगत के, आपको नाम मिलते ही आपके पास चेक मिल गया, सबके पास चेक मिल गया, और सबने वो चेक अपने जेब में डाला है। अमर देश में कौन जाएगा? जिस चेक के ऊपर सदगुरु ने, शरीरधारी सदगुरु ने सिग्नेचर किया है, वही चेक उस बैंक में चलेगा। चेक तो सबके पास है, अब ये आपके हाथ में है, उसके ऊपर सदगुरु की साइन करा लेना। सदगुरु की साइन कब पड़ती है? जब आप भीतर के 12 कमलों को छेदन करते हैं, जब सुखमणा के आखिरी छोर पे आपकी सुरती वहां अखंड लगी रहती है, तो ये सदगुरु ने आपके ऊपर साइन कर दिया, जा बेटा अब तो अमर लोक में चला जा। यहां तक जो पहुंचे है उसी को सत्ता ले जाती है, नहीं तो यहां जो जीव है कंठ में बैठा हुआ, उसको वो सत्ता नहीं ले जाती। जीव जागरूक होके वो सुरती शब्द के साथ एक एक स्थान को पार करते करते जब ये 10वें द्वार में आता है, तब वहां से वो सत्ता उसे ले जाती है। अब वहां तक जाने का आधार है मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता। वो जो सत्ता है वो यहां से नहीं निकालेगी। यहां से निकालने के लिए हमको, आपको, सबको शरीरधारी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। शरीरधारी सदगुरु आपको बाहर नहीं निकाल सकते, वो तो सत्ता ले जा रही है, मगर सत्ता अंदर से आपको नहीं ले जा सकती। वो तो शरीरधारी सदगुरु ही समर्थ है। देव प्रमोद पठावे, आपको शरण में लेके आपके माथे पर हाथ रख के शब्द का
भेद बताते हैं सांसों सांस में कैसे रटन करना, कैसे शब्द जगता है, कैसे प्रेम लगाना पड़ता है। ये सारी बातें ये मृत्यु लोक का जो हमारा सदगुरु संत है, जो हमारा प्रेस्ता है, वो बताता है। दोनों का महत्व है, दोनों एक में को पूरक है, दोनों अलग नहीं है। इसमें एक बात ध्यान करो, दोनों ये एक ही है, दोनों अलग नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों आपको अमरलोक में ले जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वाके परे परम गुरु न्यारा। ये परम गुरु कौन? हमारी आत्मा, हमारा स्वरूप, हमारा ही स्वरूप सत्य है। सत्स्वरूप की व्याख्या गुरु महाराज ने करी है। सत्स्वरूप क्या है? जो बाहर है वो भीतर है। हमको भीतर के सत्स्वरूप को समझना है। अब यहां मुझे बताओ, आपका हाथ सत्य है कि आपका पैर सत्य है, कि आपकी आंखें सत्य है, कि आपकी कान सत्य है, कि मुख सत्य है, कि आपका शरीर सत्य है, कि आपके साथ जो मन है वो सत्य है। ये सत्य कहां तक है? जब भीतर में वो आत्मा है। भीतर में आत्मा है तो तब तक सब सत्य है। अब एक बार इंद्रिया में झगड़ा होने लगा, सब इंद्रिया कहने लगी मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। फिर सब बैठ गए मीटिंग करने के लिए कि भाई ऐसा करेंगे। 8-8 दिन के लिए शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। फिर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। जिसके जाने से शरीर को बड़ा दुख पहुंचा, वो सबसे बड़ा। पैर चला गया, दोनों पैर चले गए, बैठा रहा एक जगह, तकलीफ हुई चलने फिरने की। 8 दिन के बाद पैर वापस आ गए, पूछा मैं बड़ा हूं कि नहीं, तकलीफ हुई कि नहीं? तो शरीर ने कहा हाँ भैया तकलीफ तो हुई मगर काम चल गया जैसे तैसे। तो तुम्हारे रहने से तो सहूलियत होती है मगर तुम्हारे जाने से तकलीफ होती है, मगर काम चल जाता है। तो तुम बड़े नहीं हो सकते। फिर दोनों हाथ चले गए, दोनों हाथ का भी यही हाल रहा, काम धंधा करना बंद। हाथी ने तो क्या करेंगे। 7 दिन के बाद हाथ आ गए, मेरा दावा मजबूत है, मैं बड़ा हूं। शरीर कहने लगा नहीं भाई, तुम बड़े जरूर हो, तुम काम के जरूर हो, मगर तुम्हारे बगैर भी काम चल गया। ऐसे ही फिर आंख चली गई, अंधा बन गया, कान चले गए, बहरा बन गया, रसना चली गई, स्वाद खत्म हो गया। सब इंद्रिया जाने से पीड़ा तो जरूर हुई मगर काम शरीर का चल गया। अब अंदर की चेतन आत्मा कहने लगी अब ठीक है भाई मैं जाती हूं। अब आत्मा जरा सी बाहर निकली, इधर सारे घबरा गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, आंख की रोशनी चली गई, कान ने सुनना बंद कर दिया, मुख ने बोलना बंद कर दिया। सारी इंद्रिया चिल्लाने लगे अरे 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 तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। ऐसा हाल हमारा कभी नहीं हुआ। जब हाथ गया, पांव गया, नाक गई, कान गई, आंख गई, तुम्हारे जाने से हम तो जैसे मर ही गए। एक पल भी तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। तो ये शरीर में सत क्या है? सत है आत्मा। आत्मा के टेक से पाचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुग्राम पवन जिन टेके सो सत्सबद हमारा। 5 क्या? 5 तत्व किसके आधार से है? शरीर के आधार से। शरीर किसके आधार से है? देह पवन आधारा, श्वास के आधार से। श्वासा किसके आधार से?
के सुखराम पवन जिन टेके सो सत्सबद हमारा। श्वासा का जिसको टेका है